नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलम है और मैं पंजाब में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी नीली नीली आंखें, सुंदर भोली और गुलाबी होंठ कमर के नीचे तक लहराते, काले घने और लंबे बाल हैं। 55 फीट की हाइट है और मेरी कोमल शरीर पर जगह जगह पर एक से बढ़ के एक प्राकृतिक सुंदरता उभरी हुई है। और मेरे इस शरीर के उतार चढ़ाव को देखकर कोई भी मर्द या लड़का अपने ख्यालों में पूरी तरह से खो जाएगा। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का गोरी मोरल स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरे पति एक व्यापारी हैं। पैसे की वजह से वे अपनी पसंद की कोई भी चीज लिए बिना नहीं रह सकते, चाहे वह कोई चीज हो या कोई महिला हो या लड़की। जिसे भी वे पसंद करते उसे किसी भी तरह हासिल करके ही रहते हैं और उसके साथ संबंध भी बनाते हैं। मेरे पति घर पर कम और बाहर ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए वे घर में ज्यादा नहीं रहते। इस कारण मैं भी उनसे कम नहीं हूं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत मस्ती की है। हमने अपने घर में एक नौकर रखा था। अचानक उस नौकर को घर जाना पड़ा, तो मैंने उससे कहा, तुम घर जा रहे हो तो यहाँ का काम कौन करेगा? उसने कहा, मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने बेटे को बुला लिया है और वह मेरी जगह काम करेगा। मैंने पूछा, उसे काम करना आता है? वह बोला, मालकिन, मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है। गर्मी की छुट्टियों में उसका बेटा गांव से हमारे घर आ गया। अब वहीं लड़का घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या कोई भी दूसरा काम करता। हमारे घर में खाने पीने का अच्छा इंतजाम था। किसी पर कोई रोक टोक नहीं थी। खाली समय में वह अक्सर हॉल में बैठकर टीवी देखता। एक दिन मुझे एक पार्टी में जाना था। रात में मैं पार्टी से बहुत देर से वापस आई और उस रात मैंने बहुत शराब पी ली थी, इसलिए सुबह देर तक सोती रही। मैं करीब 11 बजे उठी। उस समय कमरे के पर्दे अभी भी बंद थे, जिससे मेरा कमरा अभी भी रात जैसा अंधेरा लग रहा था। मैं थोड़ी देर और सोई, फिर उठकर बैठ गई। मैंने नौकर को आवाज लगाई और उसे बुलाकर चाय लाने के लिए कही। फिर मैं रिमोट उठाई और टीवी चालू की। रात को सोते समय मैं अक्सर टी शर्ट और पायजामा पहनती हूँ, कभी कभी लोअर भी पहन लेती हूँ। मैं बाथरूम में जाकर हाथ और मुंह धोकर वापस आई और बिस्तर पर लेट गई। तभी वह नौकर चाय की ट्रे लेकर मेरे कमरे में आया और ट्रे लेकर मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो गया। वह मेरी तरफ एक तक देख रहा था। मुझे कि अब लड़का बड़ा हो गया है, इसलिए उसे किसी औरत की तरफ देखने का मन करता होगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह देख रहा है तो देखने दो, मेरा क्या कर लेगा। वह फिर मैं चाय पीने लगी, लेकिन वह मेरे पास खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह तुरंत चला गया। कुछ देर बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं उसके बारे में सोचने लगी, उसे बुरा तो नहीं लगा होगा। मैं चाय लेकर बिस्तर पर लेट गई और रात की पार्टी याद करने लगी। पहले मैं सीधी लेटी, फिर उल्टी होकर लेट गई। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसने फिर से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। चाय का कप उठाकर उसने मेरी ओर देखा। वह बस मेरी तरफ देख रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था, ये मुझे मालूम था। मैं भी उसकी ओर देखी और इस बार उसकी हालत मुझे पहले से भी ज्यादा अजीब लगी। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी वह चोरी चुप के मुझे देख रहा था। मैं ऐसी लेटी थी कि मेरा शरीर दिख रहा था। मैं भी जानबूझकर उसे अपना शरीर दिखा रही थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत जलती थी। मेरा पति हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ होता था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस नौकर को अपने जाल में फंसा लूं। फिर मैंने उसे जानबूझकर अपने कमरे की सफाई करने को कहा। उसने कहा, मालकिन, मैंने पहले ही सफाई कर दी है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम सच में सफाई कर दिए हो? और मैंने मजे लेते हुए कहा, तुमने सफाई कहाँ की है? यहाँ इतनी धूल दिख रही है। वापस जाओ और फिर से सफाई करो। फिर वह चला गया और कुछ देर बाद सफाई का सामान लेकर वापस आया और कमरे का फर्नीचर साफ करने लगा। मैं टीवी देख रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उसी की तरफ था। मैं यह जानना चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? मैंने उससे पूछा,
तुम गांव में क्या करते हो? उसने कहा, मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर मैंने पूछा, क्या तुम सिर्फ पढ़ाई कराते हो या कुछ और भी करते हो? उसने जवाब दिया, मैं शाम को अखाड़े जाता हूँ। तो मैं हंसी और उससे कहीं तो तुम पहलवान हो। फिर मैं मजाक में बोली, तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता कि तुम पहलवान हो। उसने कहा, कुश्ती में शरीर नहीं बनता, ताकत आती है। मैंने अभी अभी शुरू किया है। फिलहाल मैं सिर्फ अखाड़े की मालिश करता हूँ, ट्रेन साफ करने और गायों का दूध निकालने का काम करता हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मसाज करना आता है? उसने कहा, हाँ, मैं बहुत अच्छी मसाज कर लेता हूँ। उस्ताद जी सिर्फ मुझसे ही अपने मसाज करवाते हैं। मुझे लगा कि ब्यूटी पार्लर में मैंने बहुत सी औरतों से मसाज करवाई है, लेकिन किसी मर्द से कभी मसाज नहीं करवाई। मुझे लगा कि अगर यह मुझे मसाज करेगा तो कितना आराम मिलेगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम मोहन है। मैंने उससे कहा, मोहन, क्या तुम मेरी मसा कर सकते हो जैसे तुम अपने उस्ताद की करते हो? यह सुनकर वह शर्म से लाल हो गया और कहने लगा, मैडम, मैं आपकी मसाज कैसे कर सकता हूँ? आप एक महिला हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैं महिला हूं तो क्या क्या? तुम मुझसे डरते हो? उसने कहा, नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। फिर मैंने कहा, किचन में तेल की बोतल रखी है, उसे लेकर आओ और मेरी मसाज करो। वह वहीं खड़ा रहा और कुछ बोल नहीं रहा था। फिर मैंने कहा, अगर तुम मेरी मसाताज नहीं करना चाहते तो मत करो, जाओ और अपना काम करो। अब वह मानो किसी कशमकश में फंस गया था। वह काफी देर तक सोचता रहा कि अगर उसने मालिश की तो उसे मैडम के गोरे शरीर को छूने का मौका मिलेगा, और अगर उसने मना कर दिया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर तक वह वैसे ही खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? जा और तेल की बोतल लेकर आ। वह किचन में गया और जैतून तेल की बोतल ले आया। मुझे भी कई दिनों से मसाज नहीं मिला था और मेरा शरीर अकड़ गया था। मैं सीधा लेट गई और वह मेरे पैरों के पास आकर बैठ गया। वह मेरी ओर देख रहा था और मैं उसकी ओर। दोनों के मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैं सोच रही थी कि मेरे शरीर की मालिश करते करते वह अपने पर काबू नहीं रख पाएगा और मेरा काम हो जाएगा। इतने जवान लड़के के साथ मैंने पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या वह यह सब कर पाएगा। वह तो जवान है, लेकिन क्या वह पूरी तरह से एक आदमी बन गया होगा या नहीं? वह भी शायद इसी तरह कुछ सोच रहा होगा। वह सोच रहा था कि वह मैडम के गोरे शरीर को कैसे छुए। अगर उसका हाथ मैडम के गलत हिस्से पर लग गया तो क्या होगा? जब हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, तब मैंने अपना पैर उठाकर उसकी गोद में रख दिया और कहा, अच्छे से शुरू करो। उसने अपने हाथ में तेल लगाया और मेरे पैरों को धीरे धीरे मलने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने उस्ताद की भी ऐसे ही मसाज करते हो? उसने ने कहा, नहीं, उनका शरीर लोहे की तरह सख्त है। मैं उनके शरीर को बहुत जोर से मलता हूं। मैंने कहा, तो फिर तुम मेरे पैरों को इतने हल्के से क्यों मसल रहे हो? उसने कहा, आप एक औरत हैं और आपका शरीर पहले से ही बहुत नरम है, इसलिए मैं धीरे धीरे मालिश कर रहा हूं। फिर मैं हंसी और कहीं मुझे भी जोर से मसाज करो। उसने पहले मेरी ओर हैरानी से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी हंसी में थोड़ी सी शर्म और कुछ बड़ी उम्मीद थी। मैंने कहा, हाथ पैर नहीं, ऊपर तक मसाज करो। उसने अपने हाथों पर तेल लगाया और मेरे घुटनों की मसाज करने लगा। ऐसा लगा मानो उसके हाथों में जादू हो। मेरे पैरों में बिजली सी दौड़ गई। उसे भी शायद यह महसूस हुआ होगा। फिर मैंने अपना दूसरा पैर उसके सामने रख दिया। उसने वहां भी घुटनों तक तेल लगाया। फिर मैंने उससे कहा, क्या तुम बस घुटनों तक ही तेल लगाओगे? आगे नहीं जाओगे? फिर उसने अपने हाथों पर तेल लिया और मेरी जांघों की मालिश करने लगा। जैसे ही वह मेरी जांघों की मालिश करता, उसके हाथ मेरे संवेदनशील हिस्सों को भी छू रहे थे। जब उसने उन हिस्सों को मसाज करना शुरू किया, तो उसके कांपते हाथ मुझे साफ महसूस हो रहे थे। वह बहुत डरते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख दिया और कहा, यहां तक मेरी मसाज करो। वह मेरी कमर की मसाज करने लगा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंच गई हूं। वह मसाज करते हुए 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था। फिर उसने मुझसे कहा, मालकिन, क्या मैं आपको एक बात कहूं? अगर आपको बुरा ना लगे। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, मैडम, आप बहुत सुंदर लगती हैं। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ डांडिया खेलना चाहिए। मैंने कहा, लोहे तो गर्म है,
अब देर किस बात की? चलो शुरू करते हैं। उसने भी देर ना करते हुए शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, उस दिन मोहन ने मुझे बहुत अच्छी मसाज दी और मुझे बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो गोरी मोरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।